हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर जो है हमारा, उसकी एक्सरसाइज 6.2 पे हम पहुंच गए थे और एक क्वेश्चन मैंने इसका तुम्हें सॉल्व करके दिखाया था पिछली एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में। तो अब हम उससे आगे चलते हैं। इसमें हर टाइप की लाइन बनाकर उसका ग्राफ कैसे बनेगा ग्राफिकली, एक लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है जो कि दो वेरिएबल की हो, ये इस एक्सरसाइज में सीखने का एम है हमारा। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी ग्राफिकली। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम सबसे पहले कहेंगे गिवन 3x + 4y <= 12 इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी नंबर 1 नंबर दे देना है इसको। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपना करवाया ही था, हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन जो है वो इक्वल टू के साथ ड्रॉ करनी होती है। तो हमने कहा ड्रॉ 3x + 4y = 12 और इसके लिए हमने वो बॉक्स बनाना है जो कि 10th क्लास में भी तुम बनाते थे। लेकिन 10th क्लास और 11th क्लास में ये फ़र्क है कि 10th क्लास में तुम x को पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाते थे। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर अब रिक्वायर्ड नहीं है। और साथ में ये कि अगर यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो नंबर है, ज़ीरो नहीं है अगर यहाँ पर, तो एक बार x को ज़ीरो रखना है और एक बार y को ज़ीरो रखना है। अगर यहाँ पर ज़ीरो हो तो एक बार x को या एक बार y को ही ज़ीरो रखोगे और दूसरी बार कोई और नंबर चूज़ करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो x को ज़ीरो यहाँ पे अगर रखा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4y = 12। तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो 3। और अगर तुमने y को ज़ीरो रख दिया, देखो y की वैल्यू 0 रख दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x = 12। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो x 4 हो गया। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए जिनको ज्वाइन करके हम ये लाइन ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं। तो हम ये पॉइंट्स तो लिखें, देयरफॉर पॉइंट्स आर 0,3, x, y होता है तो x पहले y बाद में, 4,0। ये दो पॉइंट हमने अब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं और लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं ग्राफ ही ले लेता हूँ। जैसा कि तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं ग्राफ पे ही ये लाइन प्लॉट करूँगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं, 0,3, 4,0 ये है। तो मैं पेंसिल स्केल की मदद से ग्राफ बनाऊँगा अब। तो हम यहाँ पॉइंट लिख लें, 0,3 एंड 4,0। ये पॉइंट हमने प्लॉट करना है और ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम x एक्सिस y एक्सिस कम से कम इतनी बनाएंगे कि ये पॉइंट्स कवर हो जाएं। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए ग्राफ का व्यू थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। ये तो बन गई y एक्सिस और यहाँ हम बना देते हैं x एक्सिस। तो दोनों तरफ एरो हेड ज़रूर लगाने, क्योंकि ये लाइनें स्ट्रेट लाइंस हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग, इसलिए एरो हेड लगा के ये हम दर्शाते हैं। अगर ये एरो हेड, तीर का निशान मैं नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब होगा
कि मान लो मैंने एक लाइन अगर यहाँ से यहाँ तक लगा दी ऐसे, तो इसका मतलब है यहाँ से शुरू और यहाँ ख़त्म, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन से थे, देखो मैंने लिखे हैं 0,3। तो हम पहले स्केलिंग कर लें, हम स्केलिंग कर लेते हैं। दोनों पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट उसी की स्केलिंग कर लेंगे तब भी ठीक लगेगा, लेकिन ग्राफ हमारा कंप्लीट लगे उसके लिए हमें स्केलिंग कंप्लीट करनी चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर। तो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0,3। 0,3 का मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3। तो x एक्सिस पर 0 है ये, तो यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल चल के 3 पे रुकना है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लाइन अगर किसी को पॉइंट प्लॉट करने में प्रॉब्लम है तो एक बार वो ध्यान से सीख लो। देखो मैं यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करूँगा -2,3, -2,3 ये पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला नंबर है x, दूसरा है y। तो पहले हम x पे -2 पे पहुँच गए, उसके बाद यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल कितना चलना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स। तो 1 2 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा -2,3। इस तरह से पॉइंट प्लॉट किए जाते हैं ग्राफ के ऊपर। तो तुमने अलग अलग पॉइंट्स प्लॉट करके देखने हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है उनको पॉइंट प्लॉट करने में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से होनी चाहिए। चलो एक और पॉइंट मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ, -3, -2। तो x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे -2, यानी x एक्सिस पे -3 पे आके तुमने किस तरफ चलना है, y एक्सिस के पैरेलल, लेकिन -2 की तरफ। तो 1 और 2, ये -1 -2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3, -2। ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लॉट हो गया। इस तरह से पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो 0,3 कैसे प्लॉट होगा, x एक्सिस पे 0 पे आ गए और उसके बाद y एक्सिस पे 3 पॉइंट चलना है हमने, y एक्सिस के पैरेलल। अब हम y एक्सिस के ऊपर ही हैं, तो पैरेलल चलने का मतलब इसके ऊपर चलना है। तो 1 2 3 यहाँ पहुँच गए। अब 4,0, तो y एक्सिस 4 पे आ गए और y एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, 0, यानी चलना ही नहीं है, तो ये पॉइंट आ गया। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए और इनको ज्वाइन करके मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे पॉइंट रखा, यहाँ पे पॉइंट रखा और ये देख लिया कि ये कहीं इधर उधर पॉइंट तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तो उसके बाद ये ज्वाइन कर दिया और इधर एरो हेड और इधर एरो हेड। और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर इसका नाम ज़रूर लिखना है, 3x + 4y इज़ इक्वल टू 12। बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इक्वल टू लगाना है ग्राफ के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वल टू के साथ है। तो यहाँ तक तो हमने ग्राफ बना लिया। अब तुम कहोगे कि सर हम क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व कर रहे थे, ग्राफ हमने यहाँ बनाया। तो स्टूडेंट्स मैं तुम्हें बता दूँ कि जब तुम बोर्ड का पेपर दोगे या 11th क्लास का अपना फाइनल पेपर दोगे तो तुम्हें ग्राफ मिलेगा और उस ग्राफ पे तुमने ग्राफ बनाना है और आंसर शीट पे तुमने ये सॉल्व करना है इस तरह। तो हमारा ये ग्राफ बन गया। अब मैंने कल बताया था कि इस पॉइंट से दूर तुम्हें एक टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, इस लाइन से दूर, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, कोई एक टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। तो टेस्ट पॉइंट 0,0 भी हो सकता है, या ये जो हमने लिया -3, -2 ये भी हो सकता है, या ये दूर लेकिन ये कुछ पास है, इसे छोड़ दो, या फिर ये 6,4 ये पॉइंट भी हो सकता है। तुम्हारी अपनी मर्जी है, कोई एक टेस्ट पॉइंट ले लो और उसको प्लॉट ज़रूर कर दो। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं
ये पॉइंट टेस्ट पॉइंट ले लेता हूँ -3, -2 और इसको प्लॉट कर दिया। इनको प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये कि तुम ये पॉइंट बनाओगे ही नहीं, सिर्फ जो पॉइंट तुम दिखाओगे वो टेस्ट पॉइंट होगा। तो -3, -2 मैंने पॉइंट ले लिया, इसको प्लॉट कर दिया और अब मैं इसे टेस्ट पॉइंट बनाकर टेस्ट करूँगा कि ये जो हमारी लाइन है इसका कौन सा वाला हाफ प्लेन हमारा आंसर है, इधर वाला हाफ प्लेन या इधर वाला हाफ प्लेन। तो चलो करते हैं। तो मैं लिखूंगा पुट -3, -2 इन इनइक्वालिटी 1, इसमें पुट किया, यानी x की जगह -3 और y की जगह -2। तो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -2 लेस देन इक्वल टू 12। देखो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, देखो -9 -8 लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि माइनस का 17 लेस देन इक्वल टू 12 आ गया। तो ये ठीक रिजल्ट आया है कि गलत रिजल्ट आया है? ये तो ठीक रिजल्ट आया है, विच इज़ ट्रू। तो तुमने लिखना है विच इज़ ट्रू। तो उसके बाद तुमने क्या लिखना है, देयरफॉर जो एरिया ये रीजन 1 है, हाफ प्लेन 1 कंटेन्स -3, -2, यानी कि ये जो हाफ प्लेन है ये वो वाला प्लेन है जिसमें -3, -2 पॉइंट पड़ा हुआ है, कंटेन करता है ये। तो देखें ज़रा, ये है -3, -2 यहाँ पड़ा था ना स्टूडेंट्स, देखो। तो इस ये जो लाइन है ये बॉर्डर है, इसके इस तरफ नहीं, इसके इसी तरफ प्लॉट करना है। हमारा रीजन जो है एरिया हाफ प्लेन इसी तरफ है। क्यों? क्योंकि इस लाइन के इसी तरफ -3, -2 पड़ा है। तो तुमने क्या करना है, ये शेड कर देना है बस इस तरह। तो हमने ये शेड कर दिया और हमारा आंसर आ गया बस। तो इस तरह से सॉल्व हो गया, दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा हो गया सॉल्व। ये ग्राफ पेपर पे आ गया और ये आंसर शीट पे आ गया, बस इतना ही है, सिंपल है। तो चलो हम एक और क्वेश्चन करें इसके साथ का। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसके साथ का। कौन सा लें? क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया हुआ है y + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो इसको तुम बदल सकते हो, इस y को इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा, 2x - y। और जो ये है लेस देन का निशान वो इस तरफ ऐसे बन जाएगा। देखो छोटा तो 2x था ना, तो y इधर आके ये पॉइंट जो है वो इसी तरफ रहेगा 8। देखो 2x - y लेस देन इक्वल टू 8। हम मतलब ये कि हमने इस फॉर्म में देखी इनइक्वालिटी तो हमें वो जची नहीं, x एक तरफ y एक तरफ। हमें तो इस तरह की इनइक्वालिटी पसंद है जिसमें x y एक ही तरफ पड़े हों। तो इसलिए हमने क्या किया, y को इस तरफ ले आए, 2x - y बन गया, 2x - y। लेकिन ये छोटा है 8 से, तो हमने इसको 8 से छोटा ही रखा है। तो इनइक्वालिटी 1 इसका नाम दे दिया हमने। तो इसके बाद क्या करना है हम सब जानते हैं, ड्रॉ 2x - y इज इक्वल टू 8। इक्वल टू में बदल दिया इसको और फिर हमने वो x y का एक ब्लॉक बनाया, x को 0 और y को 0। एक बार x को 0 एक बार y को 0, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है। तो x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, -8। देखो x खत्म हो गया तो -y इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू -8। अब y को 0 रखा तो 2x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 का मतलब है x इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0, -8, 4, 0।
तो ये पॉइंट अब हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं और ग्राफ इस तरह बनाना है कि वाई एक्सिस -8 तक कवर हो जाए और एक्स एक्सिस +4 तक कवर्ड रहे। तो चलो बनाएं फिर। हमारे पास ग्राफ पेपर है, इसी के नेक्स्ट हाफ इतने हाफ में बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्केल और पेंसिल की मदद से बना रहा हूँ। मैं देखूँ ज़रा, यहाँ -8 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो 11 है टोटल में। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ पेपर खोल लेता हूँ मैं, इसके ऊपर पूरा नहीं आएगा। तो इसके मिडल में मैं रख लेता हूँ अपना ओरिजिन। मैंने ये लाइन लगाई, उसके बाद यहाँ रखा था ना ओरिजिन, एक्स एक्सिस बनाई। देखो बहुत ध्यान से बनानी है, इन लाइंस के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए तुम्हारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो -8y का तुम्हें दिखना चाहिए। देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओहो थोड़ा सा रह गया। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं ताकि -8 तक आ जाए। यहाँ तक कर लेते हैं और इस एरो को यहाँ से हटा देते हैं। इसीलिए पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर थोड़ा सा गलत भी हो जाए या अधूरा रह जाए तो हम उसको पूरा कर सकें पेंसिल की मदद से। अगर पेन से बनाएंगे तो फिर इस तरह कैसे मिटा पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्या इस्तेमाल करना, पेंसिल को यूज़ करना। तो ये एक्स एक्सिस है, तो तुम्हें आई थिंक ज़्यादा ऊपर तक नज़र नहीं आ रही है एक ग्राफ। यहाँ मैंने वाई लिख दिया। अब मैं यहाँ पे स्केलिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे -8 तक तो स्केलिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारे पास पॉइंट आया हुआ है -8 का। तो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 यहाँ 0 है, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो इस तरह से मैंने प्लॉट कर दिया। अब पॉइंट क्या थे, देखो मैं ये हटा के तुम्हें दिखाता हूँ। 0, -8, 0, -8 का मतलब है x जो था वो 0 था और फिर y -8, तो y एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल -8 तक पहुंचना है। तो -8 तक पहुंचे, ये पॉइंट बन गया। तो हमारा पहला पॉइंट तो ये बन गया। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा था 4, 0। तो 4, 0 यानी एक्स एक्सिस पे 4 पे आके और वाई एक्सिस के पैरेलल चलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही पॉइंट 4, 0 हो गया। तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे। एक तो ये यहाँ रख के देखा साइड पे जा रहा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करो, यहाँ पॉइंट रखो, यहाँ पॉइंट रखो और इसको स्केल को तकरीबन बीच में से ऐसे पकड़ लो, वरना जब यहाँ से लाइन लगानी शुरू करेंगे तो इधर खिसक जाता है ये स्केल। हमने ये लाइन लगा दी और इसके ऊपर नाम भी लिखना है। तो नाम क्या था, 2x - y इज इक्वल टू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू लगाना है। तो ये आ गई लाइन। अब हम टेस्ट पॉइंट कहाँ कंसीडर करें, ऑब्वियसली इससे दूर ही करना पड़ेगा, है ना। तो हम 0, 0 को टेस्ट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। वो हमने क्या किया, यहाँ पे शो भी कर दिया 0, 0, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। तो टेस्ट पॉइंट क्या है हमारा अब 0, 0। तो टेस्ट पॉइंट का क्या करना है, हमने पुट करना है। पुट 0, 0 इन इक्वेशन इनइक्वालिटी 1। यहाँ पे 0, 0 कितना आ गया, 0 - 0 कितना आ जाएगा 0।
लेस देन इक्वल टू 8, तो ये तो ट्रू आ गया, विच इज ट्रू। और अगर ट्रू आता है तो इसका क्या मतलब होता है, देयरफॉर हाफ प्लेन 1, ये हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन 1 कंटेन्स 0,0। तो हमने किस तरफ शेड करना है अब इस लाइन के, ऑब्वियसली जिस तरफ 0,0 पड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रू आया है, तो यानी कि इस तरफ शेड करना है। ऐसे शेड कर दिया हमने। शेड करने के लिए तुम जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। कई स्टूडेंट तो बहुत अच्छी ड्राइंग भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना ड्राइंग करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पेज एक कागज़ के टुकड़े को ऐसे छोटा सा करके और फेर देते हैं इसके ऊपर, वो शेडेड बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन ठीक है, ये ड्राइंग तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो फिर तुम्हें फटाफट इस क्वेश्चन को ऐसे रफली थोड़ा सा शेड करके दिखाना ही है बस, वो करके और आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ये हाफ प्लेन इनडेफिनेट रीजन है, ये इनफाइनाइट रीजन है, ओपन रीजन है, तो इस तरह से ये आ गया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम मान लो पॉइंट चूज करते ये वाला, ये पॉइंट क्या है 7,-4, ये पॉइंट अगर हम चूज कर लेते अपना टेस्ट पॉइंट, तो क्या होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, बस और कुछ नहीं लिखना। लेकिन मैं एक और चीज तुम्हें बताना चाहता हूं। फिर हम क्या लिखते हैं यहां पर, हम लिखते पुट 7,-4 इन 1। तो x की जगह 7 यानी 14 -4 यानी कि प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 8 यानी आ जाता 18 लेस देन इक्वल टू 8, जो कि आ जाता फॉल्स। तो हम लिखते विच इज फॉल्स। तो हम क्या लिखते, देयरफॉर हाफ प्लेन 1 डज नॉट कंटेन 7,-4। देखो डज नॉट कंटेन आ गया, फॉल्स आ गया। तो अब देखो यहां पे पॉइंट है, यहां पे फॉल्स है, तो शेड किस तरफ होगा, दूसरी तरफ होगा। अगर यहां ट्रू होता तो शेड इसी तरफ हो जाता, जैसे कि यहां ट्रू था तो शेड इसी तरफ हुआ। तो स्टूडेंट्स अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि पॉइंट तुम कहीं भी ले सकते हो, तुम्हें पता नहीं होना चाहिए पहले से ही आंसर, वो तो हमें चेक करना है। फॉल्स आ गया तो भी कोई बात नहीं, ट्रू आ गया तो भी कोई बात नहीं। इस तरफ देखो फॉल्स आया तो तुमने शेड उस तरफ करना है, इस तरफ ट्रू आया तो शेड इसी तरफ करना है। तो आई थिंक मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्स आए चाहे ट्रू आए, तुमने इस तरह से शेडिंग तुम्हें पता लग ही जाएगी। फॉल्स आएगा तो लाइन के अपोजिट साइड, इस पॉइंट से इस लाइन के अपोजिट साइड शेडिंग होगी, और ट्रू आएगा तो इस लाइन से उसी तरफ शेडिंग हो जाएगी। तुम्हें ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर फॉल्स आ गया तो क्या हो गया, क्योंकि ट्रू में तो हमें पता चल रहा है, तो फॉल्स में भी पता चल रहा है, हमने दूसरी तरफ शेड करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लाइन जैसी मर्जी बने, अब तुम कर ही लोगे। तो इसमें अलग अलग लाइंस हैं, दो ऐसी लाइंस हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया करती, y लेस देन -2। अब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है 0x प्लस वाई लेस देन -2। तो इसमें 0x प्लस वाई इक्वल टू -2 ड्रॉ करोगे तुम, तो जो बॉक्स बनेगा x एक्सिस y एक्सिस का, वो कैसे बनेगा देखो। अब x को तो जो मर्जी पुट कर लो, x को 0 पुट करोगे तो y -2 आएगा, x को जो मर्जी पुट करोगे, क्योंकि एक्चुअली x इसमें है ही नहीं, x के साथ कोफिशिएंट 0 है, तो इसलिए x को जो मर्जी पुट करो। हाँ, y को कुछ और पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू -2 का मतलब है y तो -2 ही रहेगा। x को तुमने अलग अलग पुट करना है, y को 0 पुट कर ही नहीं सकते, वरना क्या होगा, अगर y को 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 0x तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू -2, 0 इज इक्वल टू -2, ये एक एब्सर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो y तो -2 रहेगा, x को 0 पुट करो, चाहे 3 पुट करो, चाहे 1 पुट करो, चाहे
-2 पुट करो। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। कौन से 2 पॉइंट आ गए देखो, 0, -2 और 3, -2। ये 2 पॉइंट तुमने प्लॉट करके लाइन बना देनी है। अच्छा, एक और है इसमें ऐसा ही क्वेश्चन, x ग्रेटर देन -3। अब इसमें भी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा x + 0y लिख लो ग्रेटर देन -3। तो तुमने ड्रॉ कौन सी लाइन करनी होगी, x + 0y = -3। तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 रहेगी, y की वैल्यू कुछ भी चेंज होती रहे क्योंकि 0y है। तो यहाँ पे अगर तुम बनाओगे बॉक्स x एक्सिस और y एक्सिस का, तो x की वैल्यू -3 फिट है। y को 0 पुट करो चाहे 2 पुट करो, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब तुम्हें बेसिक बात समझ में आ चुकी है। एक्सरसाइज 6.2 का जितने भी क्वेश्चन हैं तुम अपने आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सरसाइज 6.2 हो गई हमारी सॉल्व। इसके बाकी सारे क्वेश्चन तुमने खुद ट्राई करने हैं, खुद करने हैं। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे जहाँ से कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता है फाइनल एग्ज़ाम में +1 के। तो वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसमें ये वाली चीज़ बहुत काम आएगी। इसको अच्छी तरह सीख लोगे ना एक्सरसाइज 6.2 को, तो 6.3 कुछ भी नहीं लगेगी तुमको। तो स्टूडेंट्स, मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और ख़त्म करने से पहले तुम सब जानते हो मैं क्या करता हूँ भाई, कमेंट्स में जाके 1 to 5 कोई रेटिंग तो दे दिया करो। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, जैसा भी तुम्हें बहुत 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 अच्छा लगा, एक्सीलेंट लगा तो 5 लिख दो। तुम्हें जैसे एक्सीलेंट है, वेरी गुड लगा तो 4, गुड लगा तो 3, सेटिस्फैक्ट्री लगा या बिलो एवरेज लगा तो 1, और अगर वेरी बैड लगा तो 1। तो कमेंट्स में वीडियो के कुछ तो लिखो ताकि मुझे पता तो चले कि तुमको किस लेवल पे समझ में आया है, ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा बढ़िया ढंग से तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और अगर तुम्हें वाकई पसंद आया, 4 और 5 की कैटेगरी में है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करो ताकि तुम्हारे साथी भी इसका पूरा फ़ायदा ले सकें और ट्यूशन से अपने माँ बाप के पैसे बचा सकें और टाइम भी तुम अपना बचा सको और घर में ही बैठकर सारी हेल्प ले सको। क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन पे कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें करवाऊँ और सारा का सारा जो 11th क्लास का या 12th क्लास का 10th क्लास का सारा जो सिलेबस है वो मैं कवर करवा रहा हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।